हेलो दोस्त, मैं राजीव निरंजन सिंह राजीव क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं। अभी हम लोग रीजनिंग पढ़ेंगे और रीजनिंग में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे पूरा अच्छा से। तो सभी लोग जुड़ जाएंगे और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो सबसे पहले कैलेंडर के पॉइंट से चलते हैं। कैलेंडर का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराते हैं, इसको पहले देखेंगे, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। भाई सभी को गुड मॉर्निंग। तो जैसे मैंने पीछे भी बताया था, एक बार कॉन्सेप्ट बता देता हूं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मैंने बताया था कि जैसे मान लो कि आज 5 तारीख है, आज 5 तारीख है ही। तो कोई भी बात हो, जैसे 5 तारीख मंथ ले लो, आपका छठा चल रहा है और 2020 चल रहा है, यानी आज का दिन जो भी हो, तो फिर इस कैलेंडर का दोबारा प्रयोग कब करेंगे, मतलब 2020 के कैलेंडर का दोबारा प्रयोग कब करेंगे। या कोई भी वर्ष ले लो, ठीक है ना, आज किसी का जन्मदिन है, ये फिर कितने वर्ष बाद वो जन्मदिन इसी दिन को मनाएगा। इस टाइप से क्वेश्चन धीरे धीरे सारा कॉन्सेप्ट कराऊंगा तो समझेंगे बात को। मेरे बात को समझना कि जैसे क्वेश्चन होगा आपका कॉन्सेप्ट कि 2020 के कैलेंडर का दोबारा प्रयोग कब होगा, 2010 के कैलेंडर का दोबारा प्रयोग कब होगा, 1992 के कैलेंडर का दोबारा प्रयोग कब होगा, 1986 के कैलेंडर का दोबारा प्रयोग कब होगा। ठीक है ना। तो ये जितना क्वेश्चन है इसका मतलब ये होता है कि इसमें दिन भी सेम होगा और वर्ष का कैलेंडर भी वही होगा। तो यहां से क्वेश्चन कैसे बनता है, तो बात को समझेंगे। क्वेश्चन बनता है कि जैसे क्वेश्चन देखेंगे, आया हुआ क्वेश्चन है और मैं इसका ट्रिक बताऊंगा। जैसे ये है कि मोहन ने 1990, समझना क्वेश्चन को पहले पूरा, मोहन ने 1990 के लिए एक कैलेंडर लिया, तथा उसी से अपने वर्ष के दिनों की जानकारी प्राप्त की। यदि हां तो इस कैलेंडर का दोबारा प्रयोग कब होगा। इस टाइप से क्वेश्चन मैं पढ़ा दिया हूं, थोड़ा सा रिवाइज करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो मैं आपको बता देता हूं कि किसी भी कैलेंडर का दोबारा प्रयोग का ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए तो करना कैसे है ये बात समझ लेना। बताता हूं जुगाड़। क्या करना है कि उस वर्ष को लेना है, उसमें 4 से भाग देना है। ये देख लो, ट्रिक समझेंगे। किसी भी वर्ष को 4 से भाग देना है। ये इसका सल्व नहीं बता रहा हूं, सबका बता रहा हूं। अगर शेष एक बचे 6 साल बाद, 2 या 3 बचे 11 साल बाद और 0 बचे
28 साल बाद उसी कैलेंडर का प्रयोग होगा। डेट से कोई मतलब नहीं है। इस बातों को ध्यान रखेंगे और इस बात को क्लियर रखेंगे। ठीक है भाई, ध्यान रखेंगे। किसी भी वर्ष को 4 से भाग देना है, अगर शेष 1 बचे तो उसी कैलेंडर का प्रयोग 6 साल बाद होगा, 2 या 3 बचे 11 साल बाद होगा, और 0 बचे तो कितने साल बाद? 28 साल बाद होगा। इस बातों को ध्यान रखेंगे। मतलब यहां पर क्वेश्चन दिया है कि 1990 के कैलेंडर का दोबारा प्रयोग कब होगा, ये घुमाकर बस दे दिया है। तो 1990 में 4 से भाग देना है। 4 से भाग देने का रूल है कि पूरा में 4 से भाग दो, ये लास्ट के 2 अंक में भी 4 से भाग देंगे तो काम चल जाएगा। 4 से भाग देना है तो 4 चौका 16, यहां पर 3 9, 4 9 36, यहां पर 3 0, 4 7 28। बस हमें लास्ट के 2 अंक से मतलब होता है। 2 बचा, 2 बचने का मतलब यह है कि देख लो भाई 2 या 3 बचे 11 साल बाद, यानी 1990 में आपको 11 जोड़ देना है। 1002 2001 में इस कैलेंडर का प्रयोग होगा। तो इस बातों को ध्यान रखेंगे सभी लोग। किसी भी कैलेंडर का दोबारा प्रयोग करने का हमारे पास तरीका यह है कि अगर किसी का आज जन्मदिन है, आज, ठीक है ना, यानी 5 तारीख को ये मंथ ले लो, 6ठा महीना, और 2020 को, तो फिर वो अपना जन्मदिन इसी दिन को, आज जो दिन है, फिर वो कितने साल बाद बनाएगा। तो उस दिन से, उस तारीख से मतलब नहीं है, बस हमें वर्ष से मतलब है। किसी भी वर्ष को लेना है और उसे 4 से भाग देना। हमेशा क्या चीज से भाग देना है? 4 से। 4 से भाग देने का रूल है कि लास्ट के 2 अंक को लेते हैं और 4 से भाग देते हैं। अगर शेषफल 1 बचेगा तो 6 साल बाद उसी कैलेंडर का प्रयोग, 2 या 3 बचेगा भाई तो उसको 11 साल बाद, और 0 बचेगा 28 साल बाद। तो इस बात को नोट करेंगे और धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहले कैलेंडर का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा देता हूं, ठीक है भाई, ध्यान रखेंगे इस चीजों को। एकदम कंसेप्ट कर लेंगे। देखेंगे भाई, जैसे क्वेश्चन आ जाए सभी को गुड मॉर्निंग भाई। जैसे क्वेश्चन आ जाए कि 2005 के कैलेंडर का दोबारा प्रयोग कब करेंगे, 2017 का कैलेंडर का दोबारा प्रयोग कब करेंगे, 2016 के कैलेंडर का दोबारा प्रयोग कब करेंगे, 1997 के कैलेंडर का दोबारा प्रयोग कब करेंगे। तो मैंने क्या बताया, 4 से भाग देना है। हमेशा क्या चीज से भाग देना है? 4 से भाग देना है। अगर शेष 1 बचे तो 6 साल बाद, 2 या 3 बचे तो 11 साल बाद, 0 बचे तो 28 साल बाद। अब लास्ट के 2 अंक 4 से भाग देने का रूल है कि लास्ट के 2 अंक में भी 4 से भाग देंगे तो काम चल जाएगा। तो ये 05 है, इसमें 4 से भाग देंगे, कितना शेष बचेगा? तो शेष बचेगा आपका 1। कितना शेष बचेगा भाई? 1 बचेगा, यानी 6 साल बाद। तो 2005 में 6 जोड़ लो, कितना? 2011 में इसी कैलेंडर का प्रयोग हुआ होगा। इस बातों को ध्यान रखेंगे। 2017 है, इसमें 4 से भाग देना है, लास्ट के 2 अंक में 4 से भाग दे देंगे तो शेष कितना बचेगा? लास्ट के 2 अंक में भी दे देंगे तो वही बात होगा जितना पूरा में भाग देने की बात होगी। तो 4 चौका 16, यहां पर शेष कितना बचेगा? 1 बचेगा। 1 कितने साल बाद? अब देख लो भाई, आपका 2017 में 6 जोड़ देंगे, यानी 2023 में। उसी तरह 2016 का देख लो, शेष कितना बचेगा भाई? शेष 4 से भाग दोगे 0 बचेगा, क्योंकि 4 चौका 16 कट जाएगा। तो इसमें कितना जोड़ेंगे भाई? यानी इसमें 2016 में 28 जोड़ेंगे, यानी 2044। 1997 है, लास्ट के 2 अंक की बात करेंगे तो शेष कितना बचेगा? 4 से भाग देंगे, 24 चौका 96, 1 बचेगा भाई शेष यहां पर 1। अब इसमें जोड़ लो, 1997 में आपको 6 जोड़ना है, 2003 में इसी कैलेंडर का प्रयोग होगा। ठीक है भाई, तो सब लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया भाई, कोई डाउट नहीं है, सभी लोगों क्लियर? ठीक है,
तो ये कैलेंडर का मैंने पॉइंट बताया कि किसी भी कैलेंडर का वही दिन की बात हो, वही वर्ष की बात हो, तो 4 से भाग देना है। किसी भी वर्ष में अगर शेषफल 1 बचे 6 साल बाद, 2 या 3 बचे 11 साल बाद, और 0 बचे तो 28 साल बाद उसी कैलेंडर का प्रयोग करेंगे। ठीक है भाई, सब लोग क्लियर हो गया होगा सभी लोग का? जिनको डाउट होगा पूछ लेंगे भाई फिर से। और यह मत सोचना कि 4 से ऊपर बचेगा तो कितना जोड़ेंगे। बहुत लोग ये भी सोच रहा होगा कि 4 से तो भाग देना है, लेकिन 4 से ऊपर अगर शेष बचेगा, भाई जब 4 से भाग देना है तो 4 से कम ही शेष बचेगा, 4 से ऊपर शेष नहीं बचेगा। इस बातों को ध्यान रखेंगे। नोट कर लेंगे भाई, इसके बाद आगे चलेंगे। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब क्वेश्चन होगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट टाइप 14 सितंबर, ठीक है ना, 2000 को शुक्रवार यानी फ्राइडे है, तो 14 सितंबर 2001 को कौन सा दिन होगा? यह आपके सामने क्वेश्चन है भाई। 14 सितंबर 2000 को शुक्रवार है, तो 14 सितंबर 2001 को कौन सा दिन होगा? बताइए कैसे बताना है। अब देखेंगे भाई, यहां पर दिन से में, मंथ से में, ईयर में अंतर है 1 साल का, 1 साल का अंतर है, तो 1 जोड़ देंगे भाई, 1 इसमें जोड़ देंगे तो शुक्रवार में 1 जुड़ेगा, तो भाई शनिवार इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इस बातों को ध्यान रखेंगे। क्या आंसर होगा? शनिवार। 1 दिन जुड़ जाएगा, क्योंकि 1 वर्ष का अंतर है तो 1 दिन जुड़ जाएगा। ये बातें ध्यान रखेंगे बहुत ही अच्छा से, ठीक है। अब एक बात यहां से बता दूं, नोट करके आप लिख सकते हैं कि जैसे एक होता है कॉमन ईयर यानी सामान्य वर्ष, सामान्य वर्ष, या इसको कहते हैं कॉमन ईयर, और एक होता है लीप वर्ष, लीप ईयर या अधिवर्ष भी कहते हैं, इसको कहते हैं लीप वर्ष भी लिखते हैं। तो यहां से एक चीज सीख लेंगे, सामान्य वर्ष का उदाहरण है जैसे 2001 है, 2002 है, 2003 है, 2005 है, 2006 है, 1995 है। इधर बात करेंगे तो 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 1992। तो सामान्य वर्ष का मतलब होता है जो वर्ष 4 से पूरा पूरा ना कटे उसे सामान्य वर्ष कहते हैं, और जो वर्ष 4 से पूरा पूरा कट जाए उसे लीप वर्ष कहते हैं। जो वर्ष 4 से पूरा पूरा ना कटे उसे सामान्य वर्ष कहते हैं, जो वर्ष 4 से पूरा पूरा कट जाए उसे लीप वर्ष कहते हैं। अब बात करते हैं कि सामान्य वर्ष में सबको पता है कि 365 दिन होता है, और लीप वर्ष में सबको पता है कि 366 दिन होता है। अब यहां से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और मैं बताना चाह रहा हूं कि सामान्य वर्ष में इसमें साल का पहला दिन यानी 1 जनवरी
और साल का लास्ट दिन यानी 31 दिसंबर दोनों सेम होता है। इस बातों को ध्यान रखेंगे, ये हमारे पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, आप इस बातों को ध्यान रखेंगे। आप मोबाइल निकालकर, कैलेंडर निकालकर आप इस चीजों को जरूर देख लेना। और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे 2001 के अपने मोबाइल में देख लेना, जो साल का 1 जनवरी का दिन होगा वही 31 दिसंबर का दिन होगा। लेकिन लीप वर्ष में 1 जनवरी और 31 दिसंबर के दिन की बात करें तो 1 जनवरी के दिन से एक दिन आगे होता है 31 दिसंबर का दिन। इस बातों को ध्यान रखेंगे। सामान्य वर्ष का मतलब जो वर्ष 4 से पूरा पूरा नहीं कटे उसे सामान्य वर्ष कहते हैं। लीप वर्ष का मतलब जो वर्ष 4 से पूरा पूरा कट जाए उसे क्या कहते हैं भाई? लीप वर्ष कहते हैं। ये बातों को ध्यान रखेंगे। उसके बाद मैंने आपको एक बात और बता दूं कि जो सामान्य वर्ष होते हैं उसमें 1 जनवरी और 31 दिसंबर दोनों दिन सेम होता है। लेकिन लीप वर्ष की बात करें तो 1 जनवरी के दिन से 31 दिसंबर का दिन एक दिन आगे होता है। यह बात आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसको आप कॉन्सेप्ट में रखेंगे। ठीक है, तो पहले इसे नोट कर लेंगे जल्दी, इसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, हो गया तो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे यहां से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है भाई कि 8/5/1983 और 8/5/2004 क्वेश्चन होता है कि 8/5/1983 को मंडे, तो 8/5/2004 को कौन सा दिन होगा? 8/5/1983 को मंडे, तो 8/5/2004 को कौन सा दिन होगा? ठीक है भाई, कौन सा दिन होगा यह बात आपको बतानी है। तो कैसे निकालना होगा? निकालने का तरीका मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले क्या करना होता है कि यहां से यहां तक वर्ष का अंतर चेक करना पड़ेगा। ठीक है ना, यानी 2004 और 1983, 2004 और 1983 के वर्ष का अंतर चाहिए। ठीक है ना, तो ये कितना होगा? ये कट जाएगा। ठीक है, यानी आपका होगा 21 साल। तो पहले ये 21 हो गया। उसके बाद यहां से यहां तक का लीप वर्ष चेक करना होता है। अब लीप वर्ष वो वर्ष होता है जो वर्ष 4 से पूरा पूरा कट जाए। तो 1983 के बाद 1984 लीप वर्ष हुआ होगा, फिर 1988 हुआ होगा, फिर 1992 हुआ होगा, फिर 1996 हुआ होगा, फिर 2000 हुआ है, फिर 2004 हुआ है। तो इतना लीप वर्ष हो जाएगा। इस बातों को ध्यान रखेंगे। ठीक है, यानी 1 2 3 4 5 6, अब इसमें 6 ये जुड़ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 27। 21 और 6 कितना होता है भाई? 27 होता है। अब क्या करेंगे कि 27 में 7 से भाग देते हैं, क्योंकि 7 दिनों के बाद दिन बदल जाता है, इसलिए विषम दिन निकालने के लिए आपको कितना से भाग देना होता है? 7 से भाग देना होता है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अब क्या होगा कि इससे भाग देंगे 17 की शेष कितना बचेगा? 6 बचेगा। शेष कितना बचेगा भाई? 6। अब मंडे में 6 जोड़ना है भाई, तो मंडे में 6 जोड़ना है। मंडे 7 दिन बाद फिर मंडे आएगा, 6 का मतलब होगा यहां पर संडे, तो इसका आंसर क्या होगा भाई? संडे। इस बातों को ध्यान रखेंगे। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीका से बनाना है भाई।
पहले वर्ष चेक करना है, उसके बाद उसका लीप वर्ष चेक करना है। पहले अंतर देखना है, फिर लीप वर्ष देखना है। दोनों को जोड़ देना है, 7 से भाग दे देना है। आराम से करेंगे भाई, जहां डाउट होगा बताना है। ठीक है, तो इसको नोट करने के बाद एक और देंगे, क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे 6/6/1995, 6/6/1995 को कौन सा दिन होगा? यदि 6/6/2015 को फ्राइडे है, यह बताना है भाई आपको। कैसे करेंगे सॉल्व, बताइए। देखो भाई, सबसे पहले यहां से यहां तक वर्ष चेक करेंगे, कितना वर्ष का अंतर है, ठीक है ना। तो 2015 और 1995 के बीच का अंतर करोगे, 2015 और 1995, 20 वर्ष ये हो गया। अब लीप वर्ष देखेंगे तो 1996 होगा, 2000, 2004, 2008, 2012, 5 ये हो गया। तो 5 इसमें जोड़ देंगे, 25 हो गया। 7 से भाग देना है दिन निकालने के लिए। तो कितना शेष बचेगा? 4 बचेगा। अब 4 इधर से इधर घटा देंगे तो क्या होगा? मंडे। फ्राइडे में से 4 घटेगा तो क्या होगा भाई? मंडे। बिल्कुल सही भाई, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो आ जाएगा फिर मंडे। क्लियर हो गया भाई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि वर्ष 1988 में स्वतंत्रता दिवस बुधवार को मनाया गया, तो वर्ष 1989 में यह किस दिन मनाया जाएगा? किस दिन मनाया जाएगा?
ये आपके लिए क्वेश्चन है। तो देखेंगे, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है और 8वां महीना होता है 1988। फिर पूछा है 15/8/1989 को कौन सा दिन होगा, और यहां पर बुधवार दिया है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो बस देखेंगे भाई, दिन सेम है, मंथ सेम है, ईयर चेंज है एक वर्ष का, तो इसमें एक जोड़ देंगे, क्या होगा, बृहस्पतिवार जिसको गुरुवार कहते हो। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे इस बातों को। हाँ बिल्कुल सही है भाई, बहुत ही अच्छा, सब लोग बढ़िया बता रहा है। चलेंगे एकदम आगे, धीरे धीरे एकदम आगे बढ़ते रहो, जैसे जैसे आ रहा आगे बढ़ते रहेंगे, जितना कोशिश करें, जितना पढ़ लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 1980 में गणतंत्र दिवस शनिवार को था, इसको कहते हैं रिपब्लिक डे। तो 3 मार्च 1980 को सप्ताह का कौन सा दिन था, कौन सा दिन था, बताएंगे भाई। इसका आंसर क्या होगा बताइए। चलो, यहां दिया है 26 जनवरी 1980 शनिवार, 26 जनवरी 1980 शनिवार। तो 3 मार्च 1980 को कौन सा दिन होगा, यह पूछ रहा है, राइट। अब देखो क्या करेंगे भाई, यहां क्या करना है कि सन सेम है, वर्ष ईयर, डेट अलग है और मंथ अलग है। अब क्या करेंगे कि 26 जनवरी है और यहां 3 मार्च तक की बतानी है, तो 26 जनवरी 31 का होता है, तो 26 जनवरी तो यूज हो गया, तो जनवरी में बचा कितना, 5। बात हुआ फरवरी की, फरवरी की बात होगी तो भाई यहां पर लीप वर्ष है, लीप वर्ष है ना। लीप वर्ष का मतलब होता है कि जो वर्ष 4 से पूरा पूरा कट जाए उसे लीप वर्ष कहते हैं, और उस वर्ष में फरवरी 29 दिन का होता है। फरवरी कितना होता है, 29 दिन का होता है। जब 29 में 7 से भाग देंगे तो यहां 1 बचेगा, और मार्च में 3 की बात है, यहां 3 तारीख की। जनवरी 31 दिन का होता है, 26 आपने यूज कर लिया, बचा 5। फरवरी 29 दिन का लीप वर्ष का मतलब 7 से भाग देंगे तो 1 बचेगा, और मार्च 3 का, तो ये कितना हो गया, 9 में 7 से भाग देंगे प्लस का 2, यानी शनिवार में 2 जोड़ना है आपको,
इसका आंसर होगा सोमवार। आंसर क्या होगा भाई? मंडे। जिनका मंडे आया है वो बिल्कुल सही है भाई, इसका आंसर होगा मंडे। इसका आंसर क्या होगा? मंडे होगा। 26 जनवरी, 31 जनवरी होता है 5 दिन। फरवरी 29 दिन का होगा क्योंकि 1980 लीप वर्ष है। लीप वर्ष का मतलब 366 दिन का दिन होता है, तो फरवरी 29 दिन का होता है, तो 7 से भाग देते हैं। एक बचेगा इसमें, तुम 29 भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं, लेकिन सप्ताह में 7 दिन पर दिन चेंज होता है, इसलिए 7 से भाग दे दिए, तो 7 चौक 28, एक बचा। और ये मार्च का 3, 5 1 6 3 9, 9 में 7 से भाग दें, कितना शेष बचेगा? 2। तो शनिवार में 2 जोड़ेगा, क्या होगा भाई? सोमवार। इस बातों को ध्यान रखेंगे सभी लोग। ठीक है, तो आगे क्लियर? नहीं अगर समझ में आया हो तो कमेंट करके पूछेंगे भाई, मैं तो कोशिश करता हूं कि पूरा बता दूं। ओके, बताया करें, पूछा करें भाई, अगर जहां डाउट है बिल्कुल आराम से चलना हूं। अब ये ऐसे पता नहीं चलता है कि किनको आ रहा है किनको नहीं आ रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, बढ़िया क्वेश्चन है। यदि वर्ष का अंतिम 2 अंक, ये रेलवे का आया हुआ क्वेश्चन है, थोड़ा सा करके बताना। यदि वर्ष का अंतिम 2 अंक महीना के अंक का वर्गमूल हो कॉमा, तो 2001 से 2050 तक, 2001 से 2050 तक कितने ऐसे वर्ष इस नियम को संतुष्ट करेंगे? संतुष्ट करेंगे। इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट करके बताइए। बताइए क्या होगा? बताएंगे कोई कमेंट करके भाई? जल्दी बताए, किसी ने नहीं बताया अभी तक भाई। वर्गमूल को इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर रूट, और वर्ग को कहते हैं इंग्लिश में स्क्वायर। चलो मैं बताता हूं, देखेंगे। आपने 1 का स्क्वायर करा तो 1, 2 का स्क्वायर करा तो 4, 3 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे
5 का स्क्वायर करेंगे, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, ये आपके सामने मैं लिखूंगा, ठीक है ना। इसको आपको समझना है। मैंने बता दिया कि यदि वर्ष का अंतिम 2 अंक महीना के अंक का वर्गमूल हो, महीना के अंक का वर्गमूल हो, ठीक है ना, वर्गमूल 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 और इसका भी वर्गमूल, तो 2001 से 2050 तक कितने ऐसे वर्ष इस नियम को संतुष्ट करेंगे? तो 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49। अब जैसे 8 का करेंगे तो ये हो जाएगा 64, जो कि क्या हो जाएगा, रूल के अकॉर्डिंग गलत हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7, इसका आंसर क्या होगा, 7। इस बातों को देखेंगे आराम से और समझेंगे, ठीक है भाई। जो क्वेश्चन कह रहा है इसका आंसर है भाई। जल्दी नोट करेंगे, आगे बढ़ेंगे इसके बाद। चलो हो गया तो अच्छी बात है। आया हुआ जो क्वेश्चन है उसी टाइप का क्वेश्चन करा रहा हूं, ठीक है भाई। राहुल का जन्म 19 नवंबर 1981 को हुआ। बताइए किस तारीख को, यानी कितने तारीख को, किस तारीख को 24 साल 3 महीना और 15 दिन का हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे और सभी लोग बताएंगे भाई। फोन देखे, फोन छोटा वाला फोन। बताएंगे भाई सभी लोग। ये भी चार्ज नहीं है, लो अपना वाला देना, अपना वाला, अपना वाला। बताएंगे भाई कोई भी? कोई भी बताएं भाई जल्दी, उसके बाद मैं बताऊंगा। ऐसे थोड़े बताया जाता है। चलो मैं बता देता हूं, देखेंगे भाई। 19 नवंबर 1981 को हुआ। बताइए किस तारीख को? 24 साल 3 महीना 15 दिन का हो जाएगा। देखो, सबसे पहले 1981 लिखो, फिर नवंबर,
मतलब 11वां महीना और 19 तारीख, 24 साल 3 महीना और 15 दिन, इसको ऐड करना है भाई। ठीक है, राहुल का जन्म 19 नवंबर 1981 को हुआ। बताइए किस तारीख को 24 साल 3 महीना और 15 दिन का हो जाएगा। ऐसे है भाई। ठीक है, कैसे जोड़ना है देखिए, 19 और 15 34 होता है, ये 14 हो गया, ये 5002। ठीक है ना भाई, यहां ध्यान रखेंगे। अब यहां से थोड़ी सी आपको आइडिया निकालना पड़ेगा कि ये 2005 है और ये 14 महीना है, तो 12 महीना का एक वर्ष होता है, तो इधर से 12 महीना इसको दे देगा। समझो, और खोलकर इसे बताऊं तो इसे 12 और 2 लिख सकते हो 14 महीना को, तो ये 12 महीना इसमें चला जाएगा तो 2006 हो जाएगा। समझाने के लिए मैं कर रहा हूं ऐसे, और यहां पर 2 महीना बचा और यहां पर 34 तारीख बचा, समझने के लिए। अब 2006 लीप वर्ष तो नहीं है, साधारण वर्ष है, तो इसमें फरवरी तो 28 + 6 टूटेगा, यानी 28 फरवरी तो पूरा कंप्लीट हो गया। तो फरवरी के बाद क्या होगा, मार्च होगा, यानी 2006 तीसरा महीना हो जाएगा, 6 तारीख हो जाएगा। ये आपको समझाने के लिए मैंने करा, 6 मार्च 2006 होगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है ना, फिर से मैं समझा दूंगा। पहले इसे नोट कर लेंगे, फिर से मैं इसे समझा देता हूं एक बार और। बताइए किसको डाउट है भाई, फिर मैं बताऊंगा। डाउट किनको है भाई? फिर से एक बार समझा देते हैं जिनको नहीं आया समझ में। 1981 पहले वर्ष लिखेंगे, फिर महीना लिखेंगे, फिर तारीख लिखेंगे। 1981 11 और 19 नवंबर। ठीक है, 24 साल 3 महीना और 15 दिन। जिनको आता है वो तो एक लाइन में बना लेंगे, लेकिन जिनको नहीं आता उनको थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो मैं जोड़ता हूं, ये 4 1 5, ये 2005 हो गया, ये 14 हो गया, ये 34 होगा। तो सबसे पहले इसमें से 14 महीना में से एक साल जाएगा, 12 महीना, मतलब इसको 12 + 2 में तोड़ देंगे तो 12 महीना इसमें जाएगा, तो 2006 बन जाएगा, क्योंकि 12 महीना का एक साल होता है। अब यहां पर 2 महीना बचा और यहां पर 34 तारीख बचा। अब 34 फरवरी तो नहीं होता है भाई। अगर तुम कह रहे हो कि 32 दिसंबर को पार्टी होगी, अगर मान लो मैं कह दूं कि 32 दिसंबर को हम लोग पार्टी करेंगे, यानी 32 दिसंबर का मतलब होता है कि 31 दिसंबर तक ही होता है। 32 दिसंबर मतलब 1 जनवरी। ठीक है ना, मैं कह दूं कि 32 अप्रैल को मैं मिलूंगा, तो 32 अप्रैल मतलब यहां पर देख लो कि 31 मार्च लास्ट होता है, 1 अप्रैल को। तो वही चीजें यहां सिखाना है कि 34 फरवरी नहीं होता है। 34 फरवरी का मतलब हुआ 28 फरवरी, अब +6 आगे, तो 28 फरवरी तो पूरा कंप्लीट हो गया। उसके बाद 6 आगे जाएंगे तो 6 मार्च हो जाएगा। तो ये फरवरी तो पूरा कंप्लीट होगा, 28 + 6, तो ये तो पूरा फरवरी कंप्लीट हो गया। तो इसके बाद तीसरा महीना जाएगा, दूसरा महीना के बाद, तो तीसरा महीना 6 तारीख और 2006, इसका मतलब 6 मार्च 2006। ये है भाई आपको समझाने का तरीका, और इसी तरीका से आपको समझना पड़ेगा। एक क्वेश्चन और दूंगा तो आप क्लियर करेंगे। ऐसा ही क्वेश्चन पेपर में आया है और करना है हमें। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे भाई, ऐसा ही क्वेश्चन करना है हमें हमेशा के लिए। एक और क्वेश्चन देखते हैं।
ये नोट कर लिए होंगे। अब क्वेश्चन है, इसी पर डाटा को चेंज कर देते हैं। राहुल का जन्म 25 नवंबर 1989 को हुआ, 1989 को हुआ। बताइए किस तारीख को 15 साल 1 महीने 7 दिन का हो जाएगा? 15 साल 1 महीना 7 दिन। 15 साल 1 महीना 7 दिन का हो जाएगा। बताइए भाई, कमेंट करके बताएंगे। बताइए जल्दी। चलो मैं बता देता हूं, तब तक आप लोग भी कमेंट करना। सबसे पहले 25 नवंबर 1989 है तो 1989 लिख देंगे और ये 25 लिख देंगे। 15 साल 1 महीना और 7 दिन, इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2004। 9 5 14, 1 8 9 1 10, 1 8 9 10, 1 1 2, ऐसे जोड़ना। मैं ऐसे नहीं जोड़ता हूं, आप ऐसे ही जोड़ना। और ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 32। अब ये बहुत सिंपल है, वही बात हो गया कि ये 12, देखो 32 दिसंबर का मतलब क्या जानते हो? 1 जनवरी। और जैसे दिसंबर से अगला दिन, लास्ट का अगला दिन बढ़ता है 31 दिसंबर के बाद, तो साल भी बदल जाता है। इस बातों को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है ना? इस बातों को समझना पड़ेगा भाई आपको, ठीक है ना? तो ये कंसेप्ट ध्यान रखेंगे, यानी 2004, ठीक है, ये दिसंबर और ये 32, तो इसका मतलब इधर तो 1 साल चला जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 2005। और ये 32 दिसंबर का मतलब अगला साल हो गया जनवरी 1, यानी 1 जनवरी 2005 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है भाई, तो ये सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। 1 जनवरी 2005। हां बिल्कुल, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन हमारे पेपर में आता है और ऐसे क्वेश्चन को और जल्दी करना होता है, टाइम के अंदर करना होता है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। चलो मैं बता दूंगा, उसे भी बता दूंगा, टेंशन मत लो। ये तो क्वेश्चन हो गया ना। अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन है, मोहन ने किसी दिन यात्रा प्रारंभ की और वह 145 दिनों के बाद मंगलवार को वापस लौटा। वह किस दिन यात्रा प्रारंभ की?
ये है भाई आपके सामने क्वेश्चन और इसका जवाब आपको बताना है भाई। बताइए क्या होगा इसके आंसर। बताइए इसका आंसर क्या बताएंगे भाई। देखो कैसे करते हैं। ऐसा क्वेश्चन कभी भी आ जाता है जैसे 145 दिन है, तो आपको क्या करना होगा कि 145 में 7 से भाग देना पड़ेगा। पहला काम तो ये है। अब 7 से भाग देंगे, 20 7 140 कर लीजिए डायरेक्ट। यहां पर कितना बच गया, 5 बच गया। अब इस बातों को यह ध्यान रखना होता है कि वह मंगलवार को आया है। अब मंगलवार को आया है तो इससे पहले उसने यात्रा प्रारंभ किया होगा, यानी पहले की बात है। तो मंगलवार में से कितना घटा देंगे, 5 घटा देंगे। तो घटाने का तरीका है कि अगर मंगलवार में से 7 घटा देते तो फिर मंगलवार ही आता पिछला सप्ताह, उसमें 2 जोड़ देते तो फिर कितना होगा, बृहस्पतिवार। तो इसका आंसर आएगा गुरुवार, बृहस्पतिवार, थर्सडे जो भी बोलते हो। तो इसका आंसर ये होगा, गुरुवार इस क्वेश्चन का आंसर होगा भाई। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। ठीक है भाई। इसमें का क्वेश्चन मैं 1-2 करवा देता हूं आयुष, घबराने की बात नहीं है। मैंने ये बताया कि 145 है, 145 में 7 से भाग देंगे क्योंकि पहले और डेज निकालना होता है, 20 दिन। 145 में 7 से भाग देंगे, जैसे भी काट लोगे शेष कितना बचेगा, 5 बचेगा। अब मंगलवार को तो आया है लौट के, तो मंगलवार से पहले यानी वो यात्रा किया होगा, मतलब मंगलवार आज, तो आज से पहले, मंगलवार से पहले नहीं, आज से पहले। तो मंगलवार में से 5 घटा देंगे, यानी गुरुवार को वो यात्रा प्रारंभ किया था। इस तरीके से इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है भाई, इसका 1-2 क्वेश्चन और करा देता हूं, अपने आप क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बातों को। एक दो और क्वेश्चन करा देता हूं, देखना। महेश श्याम से 2 दिन बड़ा है, 2 दिन बड़ा है। यदि महेश का जन्म सोमवार को हुआ हो, कौमा, तो श्याम का जन्म किस दिन हुआ। यह आपके सामने क्वेश्चन है और इसको जवाब देना है भाई।
बताएंगे इसके आंसर? देखेंगे कैसे करते हैं। फ्राइडे बिल्कुल सही है भाई। देखो सबसे पहले बढ़िया है सभी लोग का, महेश और ये हो गया आपका श्याम। अब कह रहे हैं महेश श्याम से 200 दिन बड़ा है, तो महेश तो बड़ा है श्याम से, यानी ये प्लस हो गया, ये बड़ा है, बस ये ध्यान। और ये क्या है? छोटा है। ये बड़ा का मतलब और ये इसका मतलब छोटा। यदि महेश का जन्म सोमवार को हुआ है तो ये सोमवार को हुआ है भाई। अगर ध्यान रखेंगे कि छोटा वाला का देकर बड़ा वाला का पूछे तो जो भी होगा उसको घटा देंगे, और बड़ा वाला का देकर छोटा वाला का पूछे तो जो भी होगा उसमें जोड़ देंगे। इस बातों को ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे कि 200 में आपको 7 से भाग देना है। कितना से भाग देना है भाई? 7 से। 7 दूना 14, चेक कर लेना, 6 होगा। 7 8 56, यहां कितना होगा? 4 होगा। तो यहां पर 4 आपके पास शेष बचा है। अब मैं आपको बता दूं कि अगर बड़ा वाला का देकर छोटा वाला पूछ रहा है, ये माइनस का मतलब छोटा वाला है और ये प्लस का मतलब बड़ा वाला है, तो रूल होता है इसका जो कैलेंडर के कि बड़ा वाला का मतलब पहले हुआ है, यानी छोटा का देकर बड़ा पूछे तो माइनस करेंगे, और बड़ा का देकर छोटा पूछे तो प्लस करेंगे। ये कहता है कि मैंने बाद में हुआ है, तो सोमवार में कितना जोड़ेंगे भाई? 4 जोड़ेंगे, तो क्या होगा? शुक्रवार होगा। इस बातों को ध्यान रखेंगे। और यही छोटा का देकर और बड़ा वाला पूछता तो इसको क्या करते भाई? इसको घटा देते, और बड़ा का देकर छोटा पूछ रहा है तो इसको जोड़ देंगे, तो इसके आंसर होगा शुक्रवार। नमस्ते भाई राहुल, नमस्ते। ठीक है, तो इस बातों को ध्यान रखेंगे, ये आपका कंसेप्ट हो गया, ठीक है। तो इसको नोट कर लेंगे, और यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बताएंगे भाई। हो गया भाई क्लियर? चलो अब एक क्वेश्चन का जवाब आप लोग बताना। छोटा सा क्वेश्चन है, ग्रुप डी का आया हुआ है, इसको एक बार बताना भाई। 20 मार्च 2003 को मंगलवार, तो 20 मार्च 2004 को कौन सा दिन होगा? यह बात आप लोग बता दीजिए। 20 मार्च 2003 को मंगलवार, तो 20 मार्च 2004 को कौन सा दिन होगा? बताइए, कोई भी बता दे, बताइए।
बताइए भाई। अब भाई देखो, किसी कोई कोई वेडनेसडे, कोई थर्सडे बता रहा है, भाई कैसे मानूं? कोई बुधवार बता रहा है, कोई बृहस्पतिवार। एक चीज यहां आप देखो क्या चेक करी जाती है भाई। चेक देखो क्या करना है भाई, आपको यही समझना है। देखो यहां से इंपॉर्टेंट क्या है कि जैसे यहां से अगर 20 मार्च 2003 है और 20 मार्च 2004 है, तो बहुत लोग क्या करेंगे कि इसमें मंगलवार, इसलिए तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें एक जोड़ लेंगे तो ये कहेंगे बुधवार, जो कि कमेंट में बहुत लोगों ने बताया है। ठीक है ना, मतलब वेडनेसडे। ठीक है ना, लेकिन मैं बताऊंगा इसका एक और जोड़ेगा, और बृहस्पतिवार या गुरुवार या थर्सडे, जो भी बोल सकते हो 3 नाम से, तो इसका आंसर होगा गुरुवार। आप कहोगे ऐसा क्यों करा आपने, तो मैं इसका जवाब दूंगा कि भाई 20 मार्च 2003 से 20 मार्च 2004 तक एक दिन तो ये जुड़ा, 20 मार्च 2003 से 20 मार्च 2004 तक एक वर्ष का अंतर है, एक तो ये। और आपको बता दूं कि 2004 है जो एक लीप वर्ष है, और इस लीप वर्ष में फरवरी आया होगा, और फरवरी जब 29 पार कर जाता है तभी लीप वर्ष की वैल्यू होती है। अगर यही 28 फरवरी तक रहता तो कोई बात नहीं रहता। तो एक इसलिए जोड़ेंगे क्योंकि यहां लीप वर्ष है 2004, जो वर्ष 4 से पूरा पूरा कट जाए उसे लीप वर्ष कहते हैं, और इसमें 28 फरवरी को पार कर गया है, इसलिए एक दिन और जुड़ेगा। तो एक दिन ये पहले और एक दिन ये, तो इसका आंसर क्या हो गया भाई? गुरुवार इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है ना, इस बातों को ध्यान रखेंगे। हां बिल्कुल, यहां पर एक चीज देखना है आपको कि लीप वर्ष है 2004, तो जब 2004 का जनवरी स्टार्ट हुआ होगा, फिर फरवरी स्टार्ट हो गया, तो फरवरी में 28 फरवरी पार किया हो गया होगा। तो इस बातों को ध्यान रखेंगे, 28 फरवरी इसमें पार करके 20 मार्च आया है, इसलिए ध्यान रखेंगे एक और जुड़ेगा, इसलिए ऐसा क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। ठीक है भाई, इस बातों को ध्यान रखेंगे। तो सभी लोग समझ में आ गया ना भाई? हां, ये चीज, इसीलिए तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, यही तो डाउट क्लियर करना होता है। ठीक है भाई, तो इस बातों को ध्यान रखेंगे। ठीक है, बढ़िया है भाई, सब लोगों ने नोट कर लिया, अच्छी बात है। किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट करना है भाई, शर्माना नहीं है कि पूछ लेंगे तो इज्जत चला जाएगा, एकदम पूछना है और बताना है, क्योंकि आप लोग जब तक कमेंट नहीं करोगे मुझे कैसे पता चलेगा कि किसको कितना आता है। ठीक है जी, इसलिए सभी लोगों को कमेंट करना है, जो डाउट हो बिल्कुल पूछना है, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अब एक क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, 1982, 1994, 1400 और 1200 है, और इस 4 ऑप्शन है 1 2 3 4, और इसमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष लीप वर्ष है। इन विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए लीप ईयर, इन विच ऑफ द फ्लोइंग ईयर इज ए लीप ईयर, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष लीप वर्ष है। आपको ऑप्शन डायरेक्ट कमेंट करके बताना है भाई, 1 2 3 4, बताइए भाई क्या आंसर होगा। बताइए भाई सभी लोग कमेंट करके। देखो, कोई 1 बता रहा है, कोई 4 बता रहा है, और इसमें पूछा है कि लीप वर्ष कौन है, लीप ईयर बताना है भाई। ये 4 ऑप्शन में से कौन सा वर्ष लीप ईयर है।
चलो इस क्वेश्चन को मैं अभी रोकता हूं, आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछता हूं, आप बताना तो कमेंट करके, मैं एक चीज चेक करना चाहता हूं। बताना, ये खाली आपको नो लिखना है या यस लिखना है, दो ही कमेंट करना है। मैं 1-2 चीज चेक करूंगा भाई। नो लिखना है या यस लिखना। 1400 लीप ईयर्स है, लीप ईयर है भाई, बताओ। 4 से पूरा पूरा भाग लगता है तो लीप वर्ष होता है, आपको पता है क्या होता है भाई। तो आप मुझे बताना कि 1400 लीप वर्ष है, खाली यस या नो बताना भाई, यस या नो। यही तो बात मैं पूछ रहा हूं भाई। जो साहिल आपने जवाब दिया है, जो आपने लिखा है कमेंट में, वही बात मेरा भी है। तब मैं बाद में बताऊंगा, अभी मैं डाउट क्रिएट कर रहा हूं। आपको ये 1400 वाला बताना लीप वर्ष है कि नहीं, या यस लिखना है या नो। कमेंट में जल्दी जल्दी लिखेंगे, ये लीप वर्ष है कि नहीं, यस या नो, बस 2 ही जवाब होनी चाहिए। जल्दी जल्दी कमेंट करें सभी लोग। बहुत अच्छा पॉइंट मैं बताऊंगा अभी सीखने के लिए। सभी लोग जल्दी कमेंट करें। अभी तक 3 कमेंट आया भाई, और लोग क्या कर रहे हैं? अब देखो, छोड़ दो, अब सीखो। देखो भाई, सारा क्वेश्चन के एक ही जवाब है। जब 1400, 1200, 1600, 1800, 2000, 2200, इसको बोलते हैं सेंचुरी ईयर, यानी इसको बोलते हैं शताब्दी वर्ष। समझना, सीखना। सब लोग में 80% लोग गलत कर रहा है, ठीक है ना। संदीप का सही है। ये जितना वर्ष होता है जिसके लास्ट में 00 लग जाता है, यहां पर 400 से भाग देकर देखना। 400 से अगर डिवाइड हो जाएगा तब ये लीप वर्ष होगा। ये जितना सेंचुरी ईयर्स है, शताब्दी वर्ष है, अगर लास्ट में 00 आ जाएगा, वहां 4 से भाग मत देना, 400 से भाग देना। और 400 से भाग देने के बाद कट जाए तब लीप वर्ष होगा। तो ये लीप वर्ष नहीं है, ये लीप वर्ष नहीं है। और जब ध्यान रखना कि जब उसके अंदर जाने लगेगा 2001, 2005, 2004, 1994, जब ये खुदरा में चलने लगेगा, उसके अंदर उसके वर्ष में एक एक वर्ष चलने लगेगा, तब यहां पर 4 से भाग देते हैं, 4 से भाग देते हैं। अच्छे करते हैं, इस बातों को ध्यान रखेंगे आज के बाद। इसका आंसर यही था। जब 100 लास्ट में 00 हो जाएगा, वहां 400 से भाग देंगे। और जब खुदरा में एक एक वर्ष चलने लगेगा तब 4 से भाग देते हैं। इस बातों को समझ लेंगे। हां बिल्कुल सही है भाई, यही बात है भाई, ध्यान रखेंगे सभी लोग। अब मेरे से कहोगे कि 1900 वर्ष में 4 से भाग देंगे तो 475 75 करके कट जाएगा। नहीं, यहां आपको 400 से भाग देना है, तो ये नहीं कटेगा, यानी ये लीप वर्ष नहीं है। यहां 400 से भाग दोगे, लीप वर्ष नहीं है, नहीं है, ये है, ये है, और ये नहीं है, और ये है। और ऐसे जब होता है खुदरा में, ऐसे तब यहां 4 से भाग देंगे, तो ये भी नहीं है लीप वर्ष, ये भी नहीं है लीप वर्ष, ये है और ये भी नहीं है। ठीक है भाई, सभी लोग ध्यान रखेंगे इस बातों को। अब किसी को डाउट है तो बताएं कमेंट करके। किसी को कोई डाउट है तो कमेंट करके बताएं भाई, जल्दी पूछ लो भाई जो पूछना है। जब लास्ट में 20 होगा यानी सेंचुरी ईयर्स रहेगा, तब चेक करते हैं भाई उस तरीका से। जैसे 2000 ये लीप शताब्दी वर्ष है, इसमें 4 से, अब 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, ये खुदरा में जाएगा तब 4 से भाग देंगे,
4 से भाग देकर चेक करेंगे भाई, ठीक है ना। और यहां पर 400 से भाग करेंगे भाई, इसमें 400 से भाग करेंगे। सब लोग समझ गए होंगे कि जब शताब्दी वर्ष रहेगा यानी 00 रहेगा तो 400 से भाग देना है, और जब खुदरा में 1-2 वर्ष का अंतर रहेगा उसके अंदर तो ध्यान रखेंगे तब 4 से भाग देंगे। अब तो क्लियर हो गया होगा भाई। बताइए यहां तक किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट है तो भाई कमेंट करिए। किसी को कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ लीजिए भाई। सब लोगों को समझ में आ गया होगा? ठीक है, तो बीच बीच में ऐसे ही रीजनिंग की क्लास चलेगी, कंटिन्यू तो नहीं चल पाएगी, लेकिन बीच बीच में मैं टाइम निकालकर और ऐसे ही लेते रहूंगा क्लास, और मैं बता दूंगा कि क्लास कब होगी। जब भी होगी उससे पहले मैं बता दूंगा, ठीक है ना। इस बातों को ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इस बातों को हमेशा ध्यान रखेंगे। जब भी क्लास होगी तो मैं बता दूंगा उससे पहले, बीच बीच में जब भी होगी। अब हम लोग फिर 6 बजे मिलेंगे हिंदी की क्लास के साथ। हिंदी की क्लास जो लोग तैयारी कर रहे हैं भाई, हिंदी की क्लास मिलें, और 8 बजे फिर होगी आपकी नाइट में इंग्लिश की क्लास। इस बातों को ध्यान रखेंगे। सभी लोग क्लास लें, डेली मैं आता हूं, 5-10 मिनट लेट होता हूं, सभी लोग क्लास को लें और इसका फायदा उठाएं कंटिन्यू, ठीक है भाई। तो ध्यान रखेंगे, और कोई डाउट हो तो कमेंट करें। जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बस और कुछ नहीं, ठीक है भाई। तो फिर मिलते हैं हम लोग शाम को 6 बजे हिंदी के क्लास के साथ, ठीक है। और कल से जीएस की क्लास चलेगी, कल से कोई छुट्टी नहीं होगी, ठीक है भाई। थैंक यू।